भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, इस पर चर्चा हो। फिर कथा करने के बाद हम आपके हैदराबाद शमशाबाद के सन्निकट में ही शेषावतार भास्कर अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री रामानुजाचार्य भगवान की जो समता की मूर्ति है, उस विग्रह के दर्शन करने के लिए गए थे, जहां आद्य श्री रामानुजाचार्य भगवान दिव्य रूप में विराजमान हैं और वहां भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के परम कृपा भाज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री चिन्नाजियर स्वामी जी महाराज, उनका भी आशीर्वाद और सानिध्य दास को प्राप्त हुआ। मन बड़ा गदगद हुआ वहां जाकर, और वहां की दिव्यता, दिव्य लोक को देखकर, वहां की भव्यता को देखकर हृदय बड़ा आह्लादित हुआ। देखो, साउथ यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत भक्ति का क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है? बोलो बोलो बोलो। उत्पन्ना द्राविणे, द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति का क्षेत्र दक्षिण है तो मुक्ति का क्षेत्र उत्तर भारत है। हाँ, दक्षिण में यदि भक्ति है तो मुक्ति उत्तर में है। दक्षिण में भक्ति उत्पन्न हुई, स्वाभाविक यहां अद्भुत अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान श्री रंगनाथम भगवान विराजमान हैं। तिरुमला पर्वत पर भगवती श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री हरि विराजमान हैं, और अन्य अन्य जगहों पर अनेक अनेक स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ भक्ति की प्रधानता तो है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है दक्षिण में। लेकिन यदि भक्ति यहां प्राप्त होगी तो मुक्ति काशी में प्राप्त होगी। काशी मुक्त हेतु उपदेशु महामंत्र जहीं जपत महेशु। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, मुक्ति का क्षेत्र यदि उत्तर भारत है तो भक्ति का क्षेत्र दक्षिण भारत है। और यहां रहने वाले जितने भी दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय हैं, उन्हें तो गर्व मनाना चाहिए कि तुम मुक्ति की भूमि से भक्ति की भूमि पर आए हो। मुक्ति की भूमि से भक्ति की भूमि पर आए। ये भक्ति की भूमि, आहा, क्या कहना इस भूमि का। भाग्यनगर में विराजमान मां भगवती आद्य शक्ति भगवती, भाग्य बदलने वाली पराम्बा। मेरे पागलो, एक बात तुम जीवन में याद रखना, कुसंग की शुद्धि सत्संग से होती। किससे होती है? बोलो 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 बोलो। सत्संग से। और सत्संग की प्राप्ति रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा, पर राम जी की कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से ही होगी। इसलिए जितने ये पांचों पंडालों में बाहर खड़े हैं, आए हैं, आप ये मत मानना आप कथा में आए हैं, हमारा मानना है ठाकुर ने तुमको बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। वरना कितने काम नहीं आ जाते। मान लो तुम कथा के लिए चल पड़े, उसी समय पेट खराब हो जाए, लो हो गई कथा, जय बजरंगबली की, बाथरूम में घुसे रहो। गाड़ी पंचर हो जाए, घर वाली लड़ने लगे, दे बेलन चिमटा, और मैं तो चली माए के सजन तुम यहीं बरो ठटरी। फिर तो भगवान की बड़ी कृपा,
बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग किसको प्राप्त होता? बोले जिस पर राम जी की विशेष अनुकंपा होती है वो सत्संग में आके बैठता। सत्संग में आकर बैठने वाला राम जी की कृपा, राम जी की कृपा यानी भगवान की कृपा। लेकिन सत्संग में बैठने वाला यदि भगवान की कृपा है तो सत्संग दिल में बैठने वाले को भक्ति की कृपा कहते हैं। ये भी तो बड़ा कठिन है। कई लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर सत्संग उनमें नहीं बैठता। ये भी एक खतरा है। हमें तो कई यजमान मिलते, गुरुदेव हमने तो आपकी 20 कथाएं सुन ली। अच्छा बेटा कितना सुधार हुआ है? सुधार तो कुछ नहीं हुआ, बस टीवी में फोटो आ जाती थी। तो कुछ चेले भी आजकल फोटो, पहले के जमाने में शिष्य मिलते थे, आशीर्वाद मांगते थे, आहा आओ आओ पधारो पधारो, वाह वाह, देखो ये सब बटुक पधार गए हैं। और हमको लगता है सब वहीं पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी के यहाँ से ही पूरे बटुक आए। ये छोटे वाले व्यासपीठ पे भैया मंच पे बैठा दो, इस पे विराजमान कराओ। वाह वाह वाह, देखो लंबी लाइन लगी, आहा वाह वाह, जोरदार ताली बजाओ, दर्शन करो। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात जटाजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। भगवान भी ब्राह्मणों की, विप्रों की, बटुकों की बड़ी महिमा गाते हैं। ये बटुक जिनके मस्तक पर चंदन है, तिलक है, शिखा है और कंठी माला पहन करके अपनी गुरु परंपरा का अनुसरण करके भविष्य में यही हिंदुत्व के सनातन के सिपाही बन करके धर्म की रक्षा करेंगे। यही सनातन की रक्षा करेंगे। वाह वाह वाह, ये सब महापुरुष कल हमको मिले थे। हमें लगता पूरा आश्रम खाली हो गया महाराज जी का। हमारी जहां तक नजर जा रही सब बटुक की बटुक दिखाई पड़ रहे। इससे सिद्ध होता है पूरा हम जो है जहां कल गए थे, महाराज जी भी बड़े दयालु हैं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी, हम गए थे अकेले, अब वो आएंगे सबके साथ। इसी को कहते हैं कर्जा चुकाना। इतने बेहतर तरीके से कर्जा कोई चुका सकता है तो वो हैदराबाद वाले ही चुका सकते हैं। तेलंगाना वाले, विराजो विराजो, आसन लो। यहाँ गच्छया यहाँ तिष्ठ। बड़े भाग मानस तैनु पावा, सद ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सतो संग विवेक सो